श्री राम जी का ध्यान किए। देखिए कुछ समझ में न आवे, रास्ता न मिले तो ठाकुर जी का ध्यान करे तो कुछ रास्ता भगवान निकाल देंगे। तब शंकर प्रभुपद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एतन सती भेट मोहिनाही, शिव संकल्प के न मन माही। शंकर जी मन में संकल्प कर लेते हैं, इस शरीर से अब सती से नहीं मिलना है। जब ऐसा संकल्प किए, आकाशवाणी है होती है, जय हो महादेव भगवान शंकर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय महेश बलि भगत दिढ़ाई। ऐसा संकल्प, ऐसा प्रण करने वाला कोई दुनिया में दूसरा नहीं है, केवल आप ही ऐसा संकल्प कर सकते हैं। देखिए एक और राम जी हो, दूसरी ओर पत्नी हो, और कोई कहे पत्नी को छोड़ दे भगवान मिल जाएंगे, तो यश के बाबू छोड़ेंगे, मैडम को नहीं छोड़ेंगे, भले भगवान मिले चाहे न मिले। लेकिन भगवान शंकर भक्ति की मर्यादा रखने के लिए अपनी प्राण पत्नी सती का त्याग करती है कि नहीं। यदि कोई भजन में बाधक बन रहा है तो उसको त्याग देने में ही कल्याण होता है। मानी सब ही राम के नाते, राम के रिश्ते से सबसे प्रेम करना चाहिए। आज जो कोई राम जी का नहीं अपने को मानता, उससे दूर रहना चाहिए। तो सती शंकर जी सती जी का त्याग कर दिए कि नहीं है। आकाशवाणी होती है, सती जी आकाशवाणी सुनी, शंकर जी से कहती आप कौन सा प्रण कर लिए। कीन कवन पन कहूँ कृपाला। अरे आपकी जय जयकार हो रही है, आपके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। भक्त क्या आप संकल्प कर लिए। अब शंकर जी विचार करते थे, हम सत्य सत्य कहता हूँ कि आपको छोड़ दिया, इनके हृदय में बड़ा दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। देखिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए कि हम ऐसा बोल दें कि वो दुखी हो जाए। बोल करके किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। शंकर जी मनोपदेश दे रहे हैं कि सत्य सत्य कहे कोई दुखी हो जाए। अब अपने भी झूठ बोल करके पाप नहीं करना चाहिए कि उसको प्रसन्न। हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि चलो भगतवा नाराज रहे, जैसे तैसे भले प्रसन्न रहे, जैसे तैसे झूठ फूट कह के प्रशंसा कर दें। तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। शंकर जी झूठ भी नहीं बोले, झूठ भी नहीं बोलना, झूठ बोल करके अपने पाप नहीं करना चाहिए। शंकर जी तीसरा रास्ता निकाल लिए, कथा शुरू कर दिए। हाँ, शंकर जी कथा कहते भी हैं। अब कथा प्रारंभ कर दिए, और शंकर जी जब कथा कहते हैं, कथा जल्दी समाप्त नहीं होती महाराज। राम शंकर कहें तो भले जल्दी खत्म हो जाए, हम भी जल्दी नहीं करते। बैठ गए तो बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन बंद करेंगे। तो शंकर जी पूरे रास्ते भर कथा कह रहे हैं। अब सती जी सुने चाहे न सुने, शंकर जी का गुणगान तो हो रहा है, कोई सुने चाहे न सुने महाराज। हमारा तो भक्ति हो रहा है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। भले कोई सुने चाहे न सुने, नाचे चाहे न नाचे, जब गाएं तब न नाचेगा। उसका मन नाचे कथा सुन के, हाँ मन ठीक हो तो हाँ नाचे वाला कहीं दूसरी जगह चला जाए जहाँ नाचने को मिलता हो। हमारे राम तो कथा ही कहेंगे महाराज, साधु शाही कथा। हाँ, तो शंकर जी कथा कह रहे हैं। रास्ते भर बरनत पंथ विवेद इतिहासा, बरनत पंथ विवेद इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा।
विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। विश्वनाथ भगवान शंकर कैलाश में पहुंचे। यहाँ भी सती जी को मौका नहीं दिए, जानते खाली रहेंगे फिर ये टोकेंगे क्या संकल्प कर लिए। तुरंत शंकर जी आए और अपने प्रण को समझ करके बरगद के नीचे चले गए और वहां पद्मासन से बैठ गए। तापुनि शंभु समुझी पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सन स्वरूप समारा, दागी समाधि अपारा, कैलाश पर्वत में आए। अपने आसन लेकर के कोई सेवक की नहीं प्रतीक्षा की है, अब बैठ गए बरगद के नीचे, अपने स्वरूप को संभारते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा। देखिए, जब तक अपने स्वरूप का हमको आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान में मन लगेगा नहीं। यदि भगवान में मन लगाना चाहते हैं तो अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सब ज्ञान होना चाहिए ना। कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। क्या करने आए? कमाने खाने के लिए आए, सोने के लिए। क्या करो, कमा खा के अंत में मर जाएंगे। तो वास्तव में विचार करो कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अपने स्वरूप को समझो। हम पटना से नहीं आए, हम राम जी के पास से आए। वहीं से हमारी आपकी यात्रा शुरू हुई। हम जीव हैं, भगवान से अलग हो गए। जहाँ भगवान से अलग हुए हमारी आपकी जीव संज्ञा हो गई, जीव कहे जाते हैं। तो भगवान से के पास से हम आए हैं, और जब तक उनके पास नहीं पहुँचेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे जहाँ कहीं पानी है, समुद्र का है, और पानी जब तक समुद्र में नहीं चला जाता तब तक वो बहता रहता है। उसी प्रकार से जब तक हम आप भगवान के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक ये भटकते रहेंगे। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जब जीव हरि को प्राप्त कर लेता है तो अचल हो जाता है। जैसे जल समुद्र में चला जाता है, अपने अंशी के पास में पहुंच जाता है तो उसका बहना बंद हो जाता है। तो हम अंश हैं, अब भगवान हमारे आपके अंशी हैं। उन्हीं के पास ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं, निर्विकार हैं और अविनाशी हैं, सुख के राशि हैं। हम भगवान के पास से आए हैं, यही हमारा आपका स्वरूप है। एक ब्राह्मण को एक पुत्र था, एक लौता बेटा था, लेकिन वो गूंगा था, बोल नहीं रहा था। संयोग से शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवान उस गांव में आए। वो ब्राह्मण शंकराचार्य जी से प्रार्थना किया कि मेरा एक पुत्र है, वो गूंगा है, आप कृपा करके मेरे पुत्र को वाणी दे दीजिए, बोल दे। शंकराचार्य जी को बुलाया अपने घर में और बालक को प्रणाम किया। तो शंकराचार्य जी उससे पूछते हैं, अरे पुत्र, तुम कौन हो? कस्तम शिशो,
कस्य कुतोऽसि गन्त्वा किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि एतन्मयोक्तं बदर्वकत्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धतोऽसि। शंकराचार्य जी कहते देखो बालक, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ मेरे मुझको प्रसन्न करने के लिए। आज शंकराचार्य जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि देखिए ये बोल तो देगा, ध्यान लगा करके देखे तो वो समझ गए कि साधारण नहीं है, ये भ्रष्ट योगी है, ये भगवान को प्राप्त करने के साधन में लगा हुआ था लेकिन नहीं प्राप्त कर पाया भगवान को, इसलिए इस जन्म में ये बोल नहीं रहा है, जान करके मौन है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं देखो ब्राह्मण, ये बालक बोल तो देगा लेकिन बोलेगा तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, यदि अपने पास रखोगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये बोलेगा तो धर्म का भक्ति का प्रचार करेगा। वो ब्राह्मण विचार करता कि चलो कोई बात नहीं, ये बोल तो दे, धर्म का प्रचार करे, भक्ति का प्रचार करे, अच्छी बात है। तो जब शंकराचार्य उस बालक से पूछे कस्तम शिशो कस्य कुतोऽसि गन्त्वा किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि एतन्मयोक्तं बदर्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धतोऽसि। ओ गूंगा बालक आज शंकराचार्य जी से बोलता है कि ना हम मनुष्यो न च देव जक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। वो कहता है कि हम न मनुष्य हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न देवता हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम तो ज्ञान स्वरूप भगवान की आत्मा हैं। उनका भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपम, तो हम ये हमारा कई स्वरूप है, हम भगवान के, हम स्त्री पुरुष नहीं महाराज, ये होता तो शरीर यही छूट जाता महाराज, पड़ा रहता है ना, हम कुछ नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान के थे, भगवान के रहेंगे, अब भगवान के ही हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे स्वरूप का ज्ञान गुरुदेव की कृपा से होता है। जब अपने स्वरूप को समझ लेंगे, ना हम स्त्री हैं न पुरुष हैं, कुछ भी नहीं हैं। हाँ? जब रावण हनुमान जी महाराज से पूछा अरे कौन हो, अपना परिचय बताओ, हनुमान जी महाराज पहले जयकारा लगाए, अति बली भगवान श्री राम जी की जय हो, महाबली श्री लक्ष्मण जी की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। जब जय जयकारा कर रहे थे, रावण कहता था अपना तो नाम बताओ, परिचय बताओ। हनुमान जी महाराज कहते रावण तो मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, यत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित। कहते हनुमान जी के देखो, मैं अकृष्ट कर्मणा, जो बिना प्रयास के बड़े बड़े कामों को करने वाले हैं, ऐसे कौशल देश के स्वामी जो भगवान श्री राम हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ, राम जी का दास हूँ। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या कृष्ण कर्मण। कहता तुम्हारा नाम क्या, दास तो हो, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान जी कहते मेरा भी नाम जानना चाहते हो। सुनो, जितने राक्षस हैं ना, इनको सबको मारने वाला, नष्ट करने वाला पवन पुत्र मैं हनुमान हूँ। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या कृष्ण कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानां
निहंता मारुतात्मज। तो हमारा आपका यही परिचय है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं, यही परिचय है। अब हमको जो हनुमान जी बता रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। इस स्वरूप को हम जब समझेंगे तो भगवान में मन लगेगा। इसलिए शंकर जी भी समाधि में बैठने के पहले अपने स्वरूप को याद करते हैं। अब शंकर जी समाधिस्थ हो गए। संसार के लोगों से आसान किया करना, ओ संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम का करना। यहाँ